स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपके पास सिलेबस में है वो सिर्फ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा और सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। जो पुराना सिलेबस है उसमें इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, फिर प्लॉटिंग वगैरह होता था। तो अब आपके कोर्स में सिर्फ इक्वेशंस गिवन होगी, प्लॉटिंग होगी। किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फंक्शन की। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फंक्शन की अंडर गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब इन लीनियर प्रोग्रामिंग we can find maximum or minimum value of a function। इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अंडर कंडीशंस, कंडीशंस बोलो या कॉन्स्ट्रेंट्स बोल दो, एक ही बात है। कंडीशन बोलो या कंस्ट्रेंट्स बोलो, एक ही बात है। कैसे प्रोसीड करते हैं पहले समझो। आपको गिवन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको बोला फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y if x plus y greater than equal to 4, x minus 3y greater than equal to 2 या 6, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो ये जो क्या, किस चीज का क्या मतलब है, पहले उस पे आओ। सामने देखो बेटा, किस चीज का क्या मतलब है। जिस चीज को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम नाम देते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा, जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कैसे काम करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन करूंगा, आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दो। आपको बोला फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इफ x प्लस y greater than equal to 4 या less than equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। बड़ा ही बेसिक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पहला। ये इसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या हो गया कंस्ट्रेंट्स। स्टेप 1 कैसे सॉल्व करते हैं इसको? पहला स्टेप, स्टेप 1, प्लॉट the graph for constraints। constraints का ग्राफ बनाओ and shade using inequalities। क्लास 11 में आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, वहां पे शेडिंग ऑफ ग्राफ करी थी। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहला काम, कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाओगे और इनइक्वालिटी से प्रॉपरली शेड करोगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ बनाए सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? x की जगह 0 डालो, y आ गया 4, y की जगह 0 डालो, x आ गया 4। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ किसका है?
x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ये ग्राफ है इक्वल टू 4 का। अब हम करते हैं इसके बाद शेडिंग। शेडिंग में क्या ध्यान रखना होता है? शेडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है? शेडिंग में ध्यान ये रखना है कि लेस है या ग्रेटर है। वो कैसे पता लगता है? ये इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल टू को सेटिस्फाई करेंगे। एक साइड ग्रेटर होगा तो दूसरी साइड लेस होगा। अगर वो साइड ग्रेटर है तो ये साइड लेस है, ये साइड ग्रेटर है वो ये साइड ग्रेटर है तो वो साइड लेस है। हमें कैसे पता लगता है? किसी भी एक साइड का कोई भी पॉइंट उठा लो, इस पे पुट करो। जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन अगर मैं इस पे पुट करके देखूं 0 + 0 <4, ट्रू है या फॉल्स है? 0 + 0 <4 ट्रू है, तो इस ट्रू वाली साइड शेडिंग होनी है। अगर मैं इधर का कोई पॉइंट डालता 4,4, इसमें पुट करके देखो 4 + 4 <= 4, फॉल्स हो गया, तो उस साइड शेडिंग नहीं होनी। शेडिंग किस साइड होनी है? ट्रू वाली साइड पे शेडिंग होनी है। सो ट्रू वाली साइड पे आप शेडिंग कर दीजिए। तो इसकी शेडिंग हो गई इस तरफ, ये इसकी शेडिंग हो गई। ठीक है, आपको कॉमन शेडेड एरिया निकालना होता है। तो यहां पे मेरे पास एक ग्राफ की शेडिंग हो गई। दूसरे ग्राफ पे आओ, x > 0, y > 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉमन शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो गया? कॉमन शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो गया? ये हो गया शेडेड। एक ही ग्राफ था तो इसीलिए कॉमन एक ही है। तो ये ग्राफ बन गया, ये इसका शेडिंग हो गई प्रॉपर। इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। इस रीजन का नाम है फिजिबल रीजन। स्टेप 2, फाइंड कॉमन शेडेड रीजन, जिसका नाम क्या है? फिजिबल रीजन। दो स्टेप समझ में आ गए? पहले ग्राफ बनाओगे, एक बन रहा है 1, 2 बन रहा है 2। ग्राफ बनाने के बाद फिजिबल रीजन फाइंड आउट करोगे, मतलब कॉमन शेडेड रीजन फाइंड आउट करोगे। स्टेप 3, तीसरा स्टेप, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। इनको बोलते हैं फिजिबल पॉइंट्स। कौन कौन से हो गए? एक ये पॉइंट हो गया 4,0, एक ये पॉइंट हो गया 0,4, एक ये पॉइंट हो गया 0,0। यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है? कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए इसके फिजिबल रीजन के। स्टेप 4, इफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, जो कि इस केस में है। बाउंडेड होने का मतलब चारों तरफ से बंद है। अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तब क्या होगा? तब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालो। द मैक्सिमम वैल्यू गिव्स मैक्सिमा and minimum value gives minima. मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में आप एक वो बनाइए, टेबल बना लीजिए।
पॉइंट्स, फिजिबल पॉइंट्स, z क्या है 3x + 4y। पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट है 0,4, एक पॉइंट है 4,0, एक पॉइंट है 0,0। ये तीन है, तीनों में वैल्यूज निकालो। 0,4 पे हो गया 16, 4,0 पे हो गया 12, 0,0 पे हो गया 0। मतलब ये हो गए मैक्सिमा और ये हो गया मिनिमा। सो मैक्सिमम वैल्यू is 16 and point of maxima 0,4, 16 और 0,4। minimum value is 0 and point of minima 0,0। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है? ये तो हो गया अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है। अगर अनबाउंडेड है तो क्या करना है अभी बताता हूं, पहले इतना लिखो प्लीज, पहले इतना लिखिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल है कोर्स में, करिए यहां तक कर लीजिए पहले। हाँ फिजिबल रीजन तो मार्क करना ही है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे, सब निकलेगा। अब ये एक ही ग्राफ है ना बेटा, मल्टीपल भी हो सकता है। प्लीज कर लीजिए, आगे समझिए। इसमें एक छोटा सा पॉइंटर और, फिर सेकंड केस भी करते हैं। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाए मैक्सिमा या मिनिमा के, मतलब जैसे अभी इसमें तो मेरे पास एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम था ना, अगर 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ जाए, इफ वी गेट 2 points, if we get 2 points where value of objective function is maximum or minimum, then we say that point of maxima or minima is any point on the line joining those 2 points. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कोई भी पॉइंट हो सकता है उस लाइन पे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या फिर जो मिनिमा अगर है तो 2 क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, या तो 2 पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमम के या 2 मिनिमम के। अगर 2 मैक्सिमम के पॉइंट्स आ गए तो हम बोलेंगे इन 2 पॉइंट्स की लाइन जॉइनिंग पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे मैक्सिमम, और 2 मिनिमम के आ गए तो बोलेंगे इन 2 पॉइंट्स के लाइन जॉइनिंग पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे मिनिमा है। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर? अच्छा ये तो हो गया केस 1 खत्म। स्टेप 4 केस 2, स्टेप 4 केस 2। ध्यान देंगे, पहले इसको लिखने का टाइम दूंगा, प्लीज ध्यान देंगे। इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अभी हमारे पास पिछला केस जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें क्या था, फिजिबल रीजन बाउंडेड था, क्लोज्ड फिगर थी। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो देन फाइंड, पहला स्टेप तो इसमें भी वही रहेगा, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट फिजिबल पॉइंट्स। ये तो करना ही करना है। जो फिजिबल पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे आप मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू जैसे पहले निकाल रहे थे
वो तो निकालोगे ही निकालोगे, ग्राफ तो प्लॉटिंग करोगे ही करोगे। ग्राफ प्लॉटिंग करने के बाद एक स्टेप और करोगे। क्या स्टेप करोगे? इसके बाद एक स्टेप और करोगे। क्या स्टेप करोगे उस पर आता हूं, साथ साथ एक क्वेश्चन भी करते हैं। आपको दिया मिनिमाइज, साथ साथ क्वेश्चन करूंगा एक एक स्टेप में। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसको मिनिमाइज करना है और कंस्ट्रेंट्स दिए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। अब आप क्या करोगे? पहले स्टेप्स तो सेम रहेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग करनी है, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पहला ग्राफ प्लॉट करो, प्लीज ध्यान देना बेटा, टाइम दूंगा लिखने का। एक्स को 0 डालो, वाई कितना आया 3, वाई को 0 डालो, वाई को 0 डालो, एक्स आ गया 1.5, यहां बीच में कहीं। ये ग्राफ बन गया इसका। ये है x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। शेडिंग करो, 0 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, फॉल्स हो गया। ऊपर की तरफ शेडिंग, तो इसकी शेडिंग क्या हुई? ऊपर की तरफ। अब मैं यहीं पे छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, या कर लो कोई बात नहीं। ये शेडिंग हो गई इसकी, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं। इसके ग्राफ को मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। दूसरा ग्राफ कौन सा है? x को 0 डालो, y कितना आया 3, फिर से यही पॉइंट। y को 0 डालो, x कितना आया 6, यहां पे। ये ग्राफ किसका है? x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। शेडिंग करो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ऊपर की तरफ शेडिंग, तो इसकी शेडिंग हो गई ऊपर की तरफ। और कौन बचा? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आएगा? कॉमन शेडेड रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां ये दोनों ग्राफ्स मीट कर रहे हैं। ये पूरा आ गया कॉमन शेडेड रीजन। समझ में आती है बात? अब ये अनबाउंडेड है कि नहीं है? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड है, मैंने अनबाउंडेड में भी क्या बोला? सबसे पहले आप कॉर्नर पॉइंट्स तो निकालोगे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हुए? एक ये पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट, यहां से ग्राफ ऐसे ऊपर उठ रहा है, ये हो गया ना, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये हुआ ना अनबाउंडेड में। ये कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ? 6 0, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ 0 3, बस दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो अब आपके पास फिजिबल पॉइंट्स कितने हो गए? फिजिबल पॉइंट्स हो गए 0 3 एंड 6 0। इस पे z की वैल्यू, z कितना है? x प्लस 2y, x प्लस 2y कितना हुआ? 6, ये हुआ 6। ओ दोनों पे आ गया छक्का, दोनों पे आया छक्का। अब दोनों पे 6 आने का मतलब क्या है? दोनों पे 6 आने का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स। बट पहले चेक तो करें ये है कि नहीं है। मतलब बताता हूं, पहले यहां तक बात क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को x प्लस 3y ले लेते हैं। अभी अगला क्वेश्चन इस पे यही वाला कर दूंगा, अभी सेम वाला नहीं। पहले ये समझो, ये हो गया 9 और ये हो गया 6। मतलब अब मिनिमाइज वाला पॉइंट कौन सा हो गया? 6,0। ये मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक तो यहां पे भी सेम चलेगा। अब एडिशनल स्टेप्स करने पड़ेंगे इसमें एक्स्ट्रा। क्या स्टेप करने होंगे?
ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिजिबल पॉइंट्स पे निकल गया। एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या होंगे प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लेट मैक्सिमम एंड और मिनिमम जो भी आप निकाल रहे हो वैल्यू इज सी एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ax प्लस बी वाई। तो अगर तो मिनिमा का क्वेश्चन है जो कि हम अगला कर रहे थे, अगर तो मिनिमा का क्वेश्चन है तब आप क्या करोगे, प्लॉट द ग्राफ फॉर ax प्लस बी वाई लेस देन सी। अगर मिनिमा का क्वेश्चन है तो चेक करोगे कि क्या इसकी वैल्यू इससे भी छोटी हो सकती है, और अगर मैक्सिमा का क्वेश्चन है तो आप चेक करोगे प्लॉट द ग्राफ फॉर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। मिनिमा तो चेक करोगे क्या इससे भी छोटा है, मैक्सिमा तो चेक करोगे क्या इससे भी बड़ा है। ठीक है, अगले का ग्राफ का साथ साथ बनाते हैं। कौन सा है, इसके बाद करना है प्लॉट सिंस रीजन इज अनबाउंडेड, सिंस रीजन इज अनबाउंडेड प्लॉट x प्लस 3y लेस देन 6। क्या बोला मैंने, मिनिमाइज है तो हम चेक करेंगे कि इससे भी छोटा आंसर होता है कि नहीं होता। तो लेस देन 6 के लिए चेक किया, लेस देन 6 का ग्राफ बनाते हैं। x को 0 डालो y2 आया, x को 0 डालो y2 आया, y को 0 डालो x कितना आया 6, यही पॉइंट हुआ। तो ग्राफ प्लॉट करो। अब क्योंकि ये लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो अब डॉटेड ग्राफ बनेगा। शेडिंग करो क्योंकि लेस देन है, 0 0 लेस देन 6, ट्रू फॉल्स, बाहर की तरफ शेडिंग हो गई। ठीक है, क्या करोगे, ये प्लॉट करने के बाद इफ the region of this graph overlaps with visible region, then we cannot find maxima और minima, जो भी था। इसमें तो ओवरलैप नहीं कर रहा। इफ द रीजन ऑफ दिस ग्राफ डज नॉट ओवरलैप विथ फिजिबल रीजन, देन द पॉइंट ऑब्टेन्ड अबव इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो वही आंसर है जो पहले निकला था। मतलब इस केस में यही आंसर होगा। क्या लिखोगे इंग्लिश में, सिंस रीजन ऑफ दिस ग्राफ डज नॉट ओवरलैप विथ फिजिबल रीजन, therefore 6,0 is point of minimum and minimum value is 6। अगर ये ओवरलैप कर जाता, सपोज ये अंदर से पास होता, शेडिंग ओवरलैप हो जाती, तो हम बोलते हम निकाल ही नहीं सकते, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। वैरायटी समझ में आ गई। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला जिसमें बाउंडेड आ जाए, काम खत्म। उसमें कौन सी वैरायटी आती है, अगर 2 पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम के आ जाए तो आप बोलोगे सारे पॉइंट्स मैक्सिमम के, उसके लाइन ज्वाइनिंग। और तीसरी वैरायटी ये है जिसमें अनबाउंडेड आता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है। समझ में आई बात? प्लीज इसको तमीज से लिख लीजिए सारे पॉइंट्स, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसके। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन जो पहले था वो वाला कर दें,
जिसमें 2 आ रहे थे, अब उसकी भी बात करते हैं। यही सेम क्वेश्चन रिपीट मारते हैं, यही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं साथ में, बस वो जो चेंज किया था वो चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये कौन सा था, x+2y था ना, x+2y रहने देते हैं। अब क्या रिजल्ट होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन आपको क्या दिया, ये दिया, ग्राफ बनाते हैं पहले। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब मल्टीपल होता है ना, सबकी शेडिंग मत करो, दिमाग में कर लो, थोड़ा सा निशान लगा लो। जैसे 0 पहले इसमें डालो, 0 डाला x में, तो y कितना आ रहा था, 3, ये हो गया 0,3, ये आ गया 1.5, ये ग्राफ हो गया 2x+y = 3। शेडिंग करोगे, शेडिंग हो गई उस तरफ, तो ऐसे लिख लो, एक एरो डाल दो सिर्फ, ताकि आपके दिमाग में रहेगी ये आ गया रीजन। सेकंड, x+2y > 6, x0 तो y3, y0 तो x6। ये बन गया दूसरा ग्राफ, सेम है यहां तक, कोई फर्क नहीं। और इसका ऊपर हो गया शेडिंग, ये है x+2y = 6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन शेडेड रीजन आपके पास आ गया ये वाला, सिर्फ कॉमन शेडेड रीजन शेड कर लो, ये आपके पास आ गया कॉमन शेडेड रीजन, नो प्रॉब्लम। फिजिबल पॉइंट्स आ गए 2, एक और एक 2। फिजिबल पॉइंट्स क्या हुए, फिजिबल पॉइंट्स हुए, ये था 6 0 और एक था 0 6, 6 0 और 0 3। z की वैल्यू x+2y, यहां पे भी आई 6, यहां पे भी आई 6। करोगे अभी भी भाई, इसको क्या करना है, मिनिमाइज। अगर इसको मिनिमाइज करना है, अगर इसको मिनिमाइज करना है तो प्लॉट करो, सिंस फिजिबल रीजन is unbounded, प्लॉट x+2y, चेक करोगे क्या ये 6 से छोटा हो सकता है, x+2y पुट करो, x+2y < 6, 0 6 6 6 0 और ये आ गया, तो यही लाइन बन गई इसी के ऊपर। और इसकी शेडिंग कहां होगी, पीछे ओवरलैप नहीं कर रही कहीं पे भी, यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गए। 2 पॉइंट अगर मैक्सिमम या मिनिमम के होते हैं तो क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग। तो आप क्या बोलोगे, सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंड, ये हो गया। नाउ दिस रीजन, दिस इज नॉट ओवरलैपिंग विथ फिजिबल रीजन, therefore points of minima is any point on the line joining 6 0 and 0 3, and minimum value is 6। बात समझ में आ गई बेटा, ऑनलाइन क्लियर सबको? यस सर। सारे बच्चों को? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। हाँ जी, नहीं, अगर सपोज ये ओवरलैप कर रहा होता तो बोलते ये आंसर ही नहीं है, हम निकाल ही नहीं सकते, चेक तो करना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसे होता तो, और ग्राफ बना रहा होता और अनबाउंडेड में कहीं ना कहीं शेडिंग ओवरलैप हो रही होती, तो आप बोलते कि नहीं निकल सकता। ठीक है, एक और देखो, एक और देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, दोनों क्वेश्चन है। -50x + 20y, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दोनों चीज करनी है। -50x + 20y
कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन, लेट्स प्लॉट इट। सामने देखना बेटा, समय मिलेगा, समझने पे ध्यान दो। ये आ गया x, ये हो गया y। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। पहला फर्स्ट वाला, x को 0 डालो, y कितना आया 5, 0 5। y को 0 डालो, x कितना आया -2.5, ये पीछे आ गया, ये रहा, ज्वाइन कर दो। ये ग्राफ किसका हुआ? 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। यहां तक कोई दिक्कत? 0,0 पुट करो, 0 + 0 ग्रेटर देन -5 ट्रू। एक काम करते हैं, इस ग्राफ को ना थोड़ा उधर ले जाता हूं मैं, जगह ज्यादा चाहिए। तो इसकी शेडिंग हो गई नीचे की तरफ, इस तरफ शेडिंग होगी इसकी। यहां तक क्लियर? अगले पे आओ। अगला है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। x को 0 डालो, y आया 3, y को 0 डालो, x कितना आया 1। ये हो गया इस तरफ। ये ग्राफ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 का। शेडिंग चेक करो, 0 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स। इसकी शेडिंग हो गई इस तरफ। मतलब हर स्टेप के बाद कॉमन शेडेड सोच लिया करो। फर्स्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन शेडेड इस तरफ हो गया, ये पूरा अभी तक का, ये पूरा सेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आगे आओ, तीसरे पे आओ। तीसरा कौन है? तीसरा है 2x माइनस 3y लेस देन 12। x को 0 डालो, y कितना आया -4, y को 0 डालो, x कितना आया 6। ये ग्राफ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का। शेडिंग 0 + 0 लेस देन 12 ट्रू, ऊपर की तरफ शेडिंग, ऊपर शेडिंग। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा हुआ? कॉमन शेडेड रीजन हुआ, कॉमन शेडेड रीजन हुआ ये वाला। ये पूरा ये हो गया कॉमन शेडेड रीजन। मानते हो बेटा? ऑनलाइन सब मानते हो बेटे? आप सबको क्लियर है? ये कॉमन शेडेड रीजन हो गया, यहां तक क्लियर? फिजिबल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए इस कॉमन शेडेड रीजन में? फिजिबल पॉइंट्स, फिजिबल पॉइंट्स एफपीस क्या हुए? ये 4, 1 2 3 और ये 4। ये हुआ 6,0। पहला फिजिबल पॉइंट हुआ 6,0, दूसरा हुआ 1,0, तीसरा हुआ 0,3, चौथा हुआ 0,5। z की वैल्यू -50x + 20y। 6,0 डालो, -300, 1,0 -50, 0,3 60, 0,5 100। तो ये आ गया मैक्सिमम और ये आ गया मिनिमम, पर ये अनबाउंडेड है। तो अब होगी चेकिंग। चेकिंग करने के लिए मैं पहले मैक्सिमम का क्वेश्चन कर देता हूं। 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि वैसे पेपर में थोड़ी ना 2 ऐसे आएंगे। ये तो मैंने बना दिए 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे। पहले मैं मैक्सिमा के लिए चेक कर रहा हूं।
पहले मैं मैक्सिमा के लिए चेक कर रहा हूं। मैक्सिमा के लिए चेक करने का मतलब क्या हुआ, हम चेक करेंगे कि क्या इससे भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। क्या चेक करेंगे, सिंस ग्राफ इज अनबाउंडेड, प्लॉट -50x + 20y ग्रेटर देन 100। x को 0 डालो, y कितना आया 5, y को 0 डालो, x कितना आया -2। ये हुआ कि नहीं हुआ, शेडिंग करो, 0 + 0 ग्रेटर देन 100 फॉल्स, इस तरफ शेडिंग हो गई, ओवरलैप नहीं कर रहा। Therefore, since it is not overlapping, since not overlapping, 0,5 is point of maxima with maximum value 100। इसी में बना देता हूं मिनिमा भी। मिनिमा पे आओ, कलर ग्रीन यूज कर लेते हैं। मिनिमा के लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। मिनिमा, मिनिमा के लिए कैसे चेक करोगे, ये मिनिमा के लिए चेक कर रहा हूं, ऊपर मैंने मैक्सिमा के लिए किया था। 2 क्वेश्चन हैं। मिनिमा के लिए अगर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ग्राफ प्लॉट करो, सिंस ग्राफ इज अनबाउंडेड, प्लॉट चेक करो, -50x + 20y लेस देन 300, -300। इससे सबसे छोटे से और छोटा हो सकता है, प्लॉटिंग करते हैं। x को 0 डालो, y कितना आया -6, -20y था, मैंने 2y लिख दिया, सॉरी, -50x + 20y। x को 0 डालो, y कितना आया -15, नीचे होगा बहुत, y को 0 डालो, x कितना आया 6। तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ओ डॉटेड बनना था। शेडिंग करो, 0 + 0 लेस देन -300 फॉल्स, इस तरफ शेडिंग, ओरिजिन की तरफ थोड़ी ना हो रही है, ओवरलैप कर रहा है, वी कैन नॉट फाइंड मिनिमा सिंस it is overlapping with feasible region, therefore we cannot find minimum। समझ में आया सबको, क्लियर? तो बाउंडेड हर टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। बाउंडेड वाले में क्या करना होता है, फिजिबल पॉइंट्स निकालो, मैक्सिमा मिनिमा, खत्म। अनबाउंडेड में स्यापा पड़ता है, अनबाउंडेड में वो करने के बाद 2 स्टेप फालतू होंगे, आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा एक और उसकी चेकिंग होगी कि वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा तो वही आंसर है, कर रहा है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और अगर चाहे ओवरलैपिंग हो, चाहे ना हो, चाहे बाउंडेड हो, चाहे अनबाउंडेड हो, 2 पॉइंट्स पे अगर मैक्सिमम या मिनिमम आ गया तो आंसर क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दोस 2 पॉइंट्स। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। सो इसका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा होमवर्क है, आपको एनसीईआरटी से एलपीपी विद एग्जांपल्स खत्म करना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स होंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।